वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के लिए जान दे दूंगा, हर कदम उठाऊंगा, मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की बाग दौड़ संभाली, मुत्तहिद होकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, पीछे नहीं हटूंगा, जिम्मेदारी निभाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, अपनी सियासी कमाई पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बान कर दूंगा। IMF से नवा जायजा मुकम्मल करना चाहते हैं। IMF को पैगाम भेजा है कि बैठकर बात करना चाहते हैं, अब ऐलानात नहीं अमली इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के लिए आसान कर्ज़ों के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। हुकूमत के इमरान खान को सरप्राइज पर सरप्राइज, तहरीक-ए-इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। पूरी PTI कौमी असम्बली से फारिग, राजा रियाज की सरबराही में सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत एतमाद के वोट से बचने के लिए ओपोजिशन लीडर को बचा रही है। राजा रियाज वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है। शहबाज शरीफ के पास 172 अरकान की अक्सरियत नहीं रही। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया, इस्तीफों को डिनोटिफाई न किया जाए। असेंबली इस वक्त सिर्फ रबड़ स्टैंप बनकर रह गई। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बाद बिजली जुज़वी तौर पर बहाल। कई इलाके दूसरे रोज भी बिजली से महरूम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ताहाल बंद। जिला वस्ती, जनूबी, केमाड़ी और मलीर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली की तरसील शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली ब्रेकडाउन पर कौम से माजरत कर ली। कहा, पावर ब्रेकडाउन पर शहरियों को पहुंचने वाली तकलीफ पर शर्मिंदगी है। ब्रेकडाउन की तहकीकात जारी है, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में भी ब्रेकडाउन का जायजा। पावर डिवीजन के हुक्काम की सरजनिश। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया। आइंदा 48 घंटे बिजली की कमी रहेगी। अभी तक खराबी का पता नहीं चल सका। खदशा है हमारे सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। मुल्क का तरसीली निज़ाम महफूज रहा। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफर मिकदार में तेल मौजूद है। जोहरी और कोल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। बिजली ब्रेकडाउन पर PTI हुकूमत पर बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा, 24 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। आटा नहीं, बिजली नहीं, कर्ज वापस करने के लिए पैसे नहीं। मायूसी और घुटन पाकिस्तान में रक्स कर रही है। इस नाअहल और निकम्मी इंपोर्टेड सरकार की मेहरबानियां जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही हैं। विफाकी काबीना ने तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। तोशाखाना की नई पॉलिसी में तरामीम की भी तजवीज़। बैनुल वज़ारती कमेटी तोशाखाना में मजीद तरामीम करके पॉलिसी पेश करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ का मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कारकुन नारे लगाते रहे। तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज इलेक्शन कमीशन से माल रोड पोस्ट ऑफिस मुंतकिल कर दिया। शफकत महमूद, हम्माद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी के खिलाफ नारेबाजी। शेख रशीद का मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन हैं। बात सियासत से आगे निकल गई। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हुकूमत को मालूम नहीं कि जमीन कितनी गर्म हो रही है। हुकूमत भगोड़ी है। मुल्क को बचाने के लिए अवाम सड़कों पर निकले। आसिफ जरदारी ने पाक लेन रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। कहा, तरमीमी एक्ट के बाद पाक लेन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत पाक लेन रेफरेंस नैब को वापस करे या बरी कर दे। आसिफ जरदारी को ठट्ठा वाटर सप्लाई और 8 अरब की ट्रांजैक्शन रेफरेंसेस में रिलीफ मिल चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में दायरा इख्तियार से मुतालिक मजीद दलाल तलब। केस की कार्रवाई 7 फरवरी तक मौखर। शाहिद खाकान ने कहा, झूठे केस में 4 साल तक अदालतों में घसीटा गया। दायरा इख्तियार नहीं बनता तो केस को खत्म करें। क्या इलेक्शन कमीशन PTI के मजीद 43 अरकान असेंबली को डिनोटिफाई करेगा या नहीं? तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में इस्तीफे मंजूर न करने की दरखास्त दे रखी है।
कौमी असम्बली से तमाम इस्तीफों की मंजूरी के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। नए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चार्ज संभाल लिया। आईजी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कहा, पहली तरजीह सूबे में साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है, दूसरी तरजीह सूबे को दहशतगर्दी से महफूज बनाना है। तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, नशे की रोकथाम में हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की कीमत जानी और माली नुकसान की सूरत में अदा की। दुनिया को मुआशी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल का सामना है। मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक से मिलकर काम करना चाहते हैं। ताशकंद में इक्तसादी ताउन तंजीम की वज़ीर खारिजा काउंसिल से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। राव अनवार का नकीबुल्ला महसूद पर बराह रास्त फायरिंग और कत्ल करना साबित नहीं हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, नकीबुल्ला महसूद और दीगर अफराद को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। नकीबुल्ला पर तशद्दुद के बाद राव अनवार और दीगर के हवाले करना भी साबित नहीं हुआ। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया जाता है। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर, हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लीपा में 5 दिन से बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। वादी लीपा में दर्जे हरारत -14 और स्कर्तू में -7 तक गिर गया। शांगला में बर्फ ही बर्फ। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। तोई गैस की मुतबादिल LPG के बहरान का खदशा। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। 28 जनवरी से 3 दिन तक काम बंद रखने की धमकी। कहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलूबा कोटा नहीं मिल रहा, कल कराची पोर्ट पर धरना देंगे। $1 230 रुपए 40 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों की समाअत से माजरत कर ली। अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। PTI के अलावा सियासी जमातों के खिलाफ फंडिंग केस में ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 10 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो रही है या बस ऐसे ही? एहतसाब तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, निगरान काबीना पर काम मुकम्मल कर लिया। 2 दिन में काबीना फाइनल हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला खुद काबीना को देख रहे हैं। इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, वो मुझे खत लिखेंगे। पाकिस्तान में बिजली का ब्रेकडाउन, अमरीका की ताउन की पेशकश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा, पाकिस्तान ने किसी किस्म का ताउन चाहा तो फराहम करेंगे। अमरीका जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करना होंगे। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। हुक्काम के मुताबिक 2 माह के दौरान 16 डाकू मारे गए। हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले 16 शहरियों को बाजियाब कराया। 66 अफराद को अगवा होने से बचाया। डाकुओं की सप्लाई चेन खत्म करके 200 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। सिंध और पंजाब पुलिस ने कच्चे में मुश्तरका चौकियां कायम कर दी। कराची में डाकुओं की फायरिंग से 50 साला ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में गाड़ी न रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मकतूल 7 बच्चों का बाप था। रवां साल 24 रोज में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 11 हो गई। इस्लामाबाद से कलदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द को सेक्टर F7 से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द इस्लामाबाद में तकरीबकारी में मुलव्विस है। कोयटा में घर में गैस लीकेज, 4 अफराद की जान ले गई। कमरे में गैस भरने से दम घुटने के बायस अमवात हुई। कराची में स्कूल से वापसी पर हादसे में 3 तलबा जाँ बहक। लांडी में हादसा, ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से पेश आया। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल।
लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के बेटे बलख शेर खोसा फायरिंग से जख्मी। मुलजिमान ने गुलशन इकबाल के इलाके में फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शुमाली इलाका जात में एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 1 किलो एलपीजी 300 रुपए की हो गई। पेशावर में गैस मीटर्स चोरी होने लगे। एक ही रात में एक गली से 5 मीटर्स गायब। इलाका मकीनों की हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। पंजाब फूड अथॉरिटी का दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन। इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर 1200 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। इस्लामाबाद की एयरपोर्ट के करीब ड्रोन की निशानदेही। परवाजों ने लेजर लाइट्स की भी शिकायत की। इंतजामिया ने पुलिस से सख्त एक्शन और ऑपरेशन के लिए मरासला लिख दिया। कराची के समंदर से 15 अरब रुपए मालियत की मुनशियात पकड़ी गई। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। स्मगलर से 1400 किलो मुनशियात जब्त कर ली। एक बच्चा खुशहाल घराना। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पचेहू ने कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने से औरत की सेहत पर फर्क पड़ता है। हमें चाइना के तर्ज पर चलना चाहिए। लंदन में सर्द मौसम के बायस शदीद धुंध। हिथ्रो एयरपोर्ट पर 80 परवाजें मनसूख। 14,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग से 7 चीनी वर्कर्स हलाक। पुलिस ने 67 साला मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। जमाइमा खान ने कहा, मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं। खुद को सियासी बहस से भी दूर कर लिया। फिल्म पाकिस्तान के लिए बनाई है, जो पाकिस्तान में दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। इस्लामाबाद में लकड़ियों की पेटियों का पहाड़। सेक्टर I-11-4 में पेटियों को लगाने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया जाता है। मेहनत कश टूटी फूटी पेटियों की मुरम्मत करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने तालीम का आलमी दिन अफगानिस्तान की खवातीन और लड़कियों के नाम कर दिया। 32 सऊदी खवातीन हरमैन ट्रेन की ड्राइवर बन गई। खवातीन को 1 साल तक हरमैन ट्रेन चलाने की तरबियत दी गई। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान आज होगा। पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी अदाकार रिज अहमद नामजदगियों का ऐलान करेंगे। ऑस्कर की तकरीब 12 मार्च को होगी।